आपने खरगोशों की फार्मिंग सुनी होगी, आपने मुर्गियों की फार्मिंग सुनी है, बछड़ों के बारे में भी आपने सुन रखा होगा। लेकिन आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने लाए हैं, ये पेशे से तो डॉक्टर हैं और अरसे से डॉक्टर हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये फैंसी मछलियों का काम करते हैं और इससे महाना काफ़ी सारी अर्निंग भी करते हैं। आए इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सारा मामला जो है वो कैसे हमारे नौजवानों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करम। सर मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है ये एक मुनफरिद काम है, लोग जो हैं वो बाकी चीज़ों की तरफ तवज्जो देते हैं लेकिन इसकी तरफ शायद कम है। तो आप हमें अपने बारे में बताएं कि आप ये कब से शुरू कर रहे हैं और ये शुरू किसके कहने पर किया या किससे मुतासिर होकर किया आपने? देखिए, जब स्टार्ट किया था मैंने ये काम तब एक शौक के तौर पे किया था। मछलियों में एक बड़ी खूबसूरत तरीन और जानी मानी मछली है बेटा, जिसे हम फाइटर फिश के नाम से भी जानते हैं। उसके फिन्स की खूबसूरती की वजह से वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जानी मानी जाती है। उससे स्टार्ट किया था, वो शौक बढ़ता 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 इस कदर बन गया कि इस टाइम शौक में मेरे पास तकरीबन 16 से ज़्यादा एक्वेरियम्स हैं, एक छोटा पॉन्ड भी। सर आपने बताया कि आपने ये शौक में शुरू किया, तो आखिर आप ये मुतासिर किससे हुए? पाकिस्तान में कौन से ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने आपको मुतासिर किया? और फिर जब आपने ये शौक में शुरू कर लिया तो जाहिर है जब आप कोई भी सफ़र शुरू करते हैं तो शुरू के कुछ लम्हात होते हैं वो हमेशा चैलेंजिंग होते हैं, उसमें मुश्किलात भी होते हैं। तो इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। देखिए, बेशक जब भी आप कोई चीज़ या शौक किसी किस्म का भी बेशक क्यों ना हो, जब तक आपके पास नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको एक टाइम लगता है उसके बारे में, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है। इस जर्नी में आपको कई लोग अच्छे भी मिलते हैं जो एक अच्छे उस्ताद का रोल अदा करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो डिस्करेजिंग होते हैं। लेकिन हमारे अगर आपने अपना एक शौक और अपना कारोबार पूरा करना है तो हमेशा फोकस उन लोगों की तरफ रखें जो आपको इनकरेज कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ तल्ख तजर्बात भी रहे जिसमें काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा मछलियों के मामले में ख़ास तौर पे। लेकिन ऑल ओवर अगर मैं ऑन द होल एक बात करूं तो एक काफ़ी अच्छा तजर्बा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बताएं कि ये कितने अरसे बाद मछलियां जो हैं वो उस काबिल होती हैं कि उनकी ब्रीडिंग करवाई जा सके, और जब वो ब्रीडिंग होती है तो वो कितने जो है ना बच्चे या अंडे या जो भी वो देती हैं वो कितने सारे होते हैं, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें कि आखिर अगर कोई फार्मिंग करना चाहता है तो उससे उसको कुछ आइडिया हो सके इस बारे में। देखिए, अगर तो उम्र की बात की जाए तो जिस तरह बाकी जानवरों में हिसाब है ना कि 10 महीने से 1 साल की उम्र का जानवर जो है वो अभी पॉपुलेट करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। मछलियों में भी तकरीबन कमोबेश यही हिसाब है, 7 महीने से 1 साल की मछली हो तो वो ब्रीडिंग के लिए परफेक्टली रेडी होती है। अब आती है बात अंडे या बच्चों की। मछलियों में कुछ गिनती की ब्रीड्स हैं जो कि बच्चे देती हैं। जैसे कि अगर हम फ्रेश वाटर मछली की बात करें तो उसमें हमारे पास मूलीज आती हैं, गपीज आती हैं, फ्लैटीज आती हैं, सोरटेल्स आती हैं, ये मूली फैमिलीज में ही आती हैं, ये बच्चे देती हैं। ये एक फीमेल जो है कम से कम 15 से लेकर 35 तक बच्चे एक बार में डिलीवरी में कर सकती है, एक ब्रीडिंग में। फिर आते हैं अंडे देने वाली मछलियाँ। अब जो अंडे देने वाली मछलियां हैं ना, वो हर ब्रीड का थोड़ा सा डिफरेंट तरीकाकार होता है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसीजर होता है। कुछ तो होती हैं कि आपने बस छोड़ दी एक पॉन्ड बनाकर तो उसमें वो खुद ही ब्रीडिंग करती रहेंगी। लेकिन कुछ मछलियों में जरा बुराई एक होती है कि वो अपने अंडे खुद खा लेती हैं, ये दूसरी मछलियां उनके अंडे खा लेती हैं। तो फिर हमें पेयर्स अलग करने पड़ते हैं, उनको बकायदा वो माहौल देना पड़ता है। वो फिर डिपेंड करता है मछली टू मछली। तो जो आ जाती है अंडे देने वाली मछली, वो 100 से लेकर 300 तक अंडे एक बार में देती हैं, जो कि 3 दिन के अंदर अंदर, 3 से 5 दिन के अंदर अंदर अंडों में से बच्चे हैच हो जाते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है, ग्रो का टाइम इनका भी तकरीबन उतना ही होता है, बल्कि अंडों वाला का जरा थोड़ा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे होते हैं बनिस्बत जो मछलियां बच्चे देती हैं डायरेक्ट, उनके बच्चों का साइज तकरीबन 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ा होता है। मीर भाई हमें अपने बारे में बताएं कि आपने अभी तक कितने जो हैं ब्रीड रखे हैं और उनमें से आपने मैक्सिमम जो प्रॉफिट लिया है वो कितना है, ताकि हमारे नौजवान तो आजकल बड़े परेशान नजर आते हैं, वो कहते हैं नौकरी नहीं है, हमारे तो कमाने के जराए जो है ना वो ख़त्म होते जा रहे हैं और कोरोना का भी मौसम चल रहा है, तो ताकि उनको कुछ हौसला हो सके कि दुनिया में सब कुछ खत्म नहीं हुआ, जहाँ एक दरवाज़ा बंद हुआ है वहाँ कई और दरवाजे भी हैं जिनसे आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देखिए, मैं इसकी अगर आप प्रॉपर एडवाइस मांगी एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने तो शौकिया स्टार्ट किया था। अभी भी मेरा 50% से ज़्यादा शौक ही है। लेकिन जब एक चीज़ की क्वांटिटी आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको उसे सेल भी करना पड़ता है, तो फिर मैं उसे आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह सकते हैं। मेरे पास इस टाइम ब्रीड्स कमोबेश कोई तकरीबन, अगर मछलियों के हिसाब से बात करूँ तो 25 से 30 के दरमियान डिफरेंट ब्रीड्स शामिल हैं, जिनमें से अगर जो एक्चुअल आसान ब्रीडिंग है तो वो बच्चे देने वाली हैं, जिनमें प्लेटिस
मूलीज आती हैं। इनकी आपको कोई ज़्यादा खास केयर नहीं करनी पड़ती। आपने एक इन्हें प्रॉपर जगह दे दी है, पानी के पैरामीटर्स ठीक होने चाहिए, जितनी ज़्यादा जगह हो उतनी बेहतर है, हाइडिंग स्पेस हो, ताकि जो मछली बच्चे जब दे तो उसको दूसरी मछलियाँ खा ना सकें, वो हाइडिंग स्पेस में खुद को अपने आप को बचा लें। प्रॉपर फीड टाइमिंग फीड करें, पानी का ध्यान रखें, वाटर चेंज टाइमली करें, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपने एक बार एक सेटअप लगा दिया है, क्योंकि ये मछली हर 2 महीने बाद बच्चे देती है, यही 15 से 35, कभी कभार ज़्यादा भी हो जाते हैं कमोबेश। तो इसने हर 2 महीने बाद बच्चे देने हैं, और ये एक मछली का हिसाब है। अगर आपने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया हुआ है तकरीबन 5 फुट का, तो उसमें आप आराम से 100-200 मछली खुला खुला छोड़ सकते हैं, जो कि विद इन 2 मंथ्स आपकी 10 नहीं, 20 नहीं, 50 गुना ज्यादा हुई होंगी सिर्फ 2 महीने के अंदर। और साल के बाद आप उन मछलियों के बच्चे जो है बेच सकते हैं। लेकिन वो पहले बच्चे हैं जो आपने पहला बैच लिया है, साल में तकरीबन 6 बार उन्होंने फिर मल्टीप्लाई करना है, तो इस तादाद में मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आप बीच में कुछ प्लांट्स दे देते हैं उन्हें, लाइव प्लांट्स, तो आपको पानी की भी जरा टेंशन कम होगी, क्योंकि वो पानी का पैरामीटर स्टेबल रखते हैं। थोड़ी सी बस जो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ना, वो पानी के पैरामीटर्स की है, क्योंकि मछली ने उसी पानी में खाना है, उसी में सांस लेना है और उसी में वेस्ट करना है। समीर भाई, ये तो हो गई आपकी ब्रीड्स, इनकी जो है ख्याल रखने के तरीके। आप हमें, हमारे नौजवानों को ये बताएं कि आखिर कितने सारे जो है अर्निंग आप कर चुके हैं, ताकि उन्हें भी कुछ हौसला हो जाए। देखिए, अगर एक बार आपका सेटल हो गया है काम, यानी कि चल पड़ा हुआ है, अगर मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि 3-4 महीने 5 महीने बाद मेरी एक ब्रीड फर्स्ट बैच तैयार हो गया है, तो आप ये समझ लें कि अगर मैंने 100-200 मछलियों से स्टार्ट किया है, तो वो 3 महीने बाद जो उनके बच्चे ग्रो किए होंगे, वो मुझे आसानी से 15 से 20 हज़ार रुपया देकर जा सकते हैं। और उस 3 महीने में मेरे 4-5 बैच और तैयार हो चुके होंगे। तो ये आप समझ लें कि अगर आप 3 महीने का वक्फा भी रखते हैं, और अभी मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि मेरा शौक है, सिर्फ शौक है, मैं कारोबार नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ 100 मछलियों से स्टार्ट किया है, जो कि कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है। अगर आप कोई बड़े पैमाने पे करते हैं तो फिर वो पंजाबी में मेरे वाल साहब कहा करते थे, लहरा बहरा लग जाएंगी। समीर भाई, हम आपके पास जो एक्वेरियम देख रहे हैं वो इंतहाई जदीद शक्ल के हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि एडवांस फार्म है। तो इसकी कोई खास वजह है? आखिर इसका जो शेप है वो चेंज करने से मछलियां जो है वो अंडे ज्यादा दे देती हैं, यानी कि इस तरह ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? हमने ये अलग चीज देखी, आप हमें इस बारे में जरूर बताइए। देखिए, इसमें सिर्फ 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो हर मछली एक डिफरेंट एनवायरनमेंट मांगती है। आप मेरे कुछ एक्वेरियम्स देखेंगे वो वर्टिकल है, लेंथ में है, जिस तरह की हमारी एंजल फिश हो गई, डिस्कस फिश हो गई, ये दोनों मछलियां अपवर्ड डाउनवर्ड माहौल मांगती हैं। लेंथ जितना हो उतना ज्यादा ये खुश रहती हैं एक्वेरियम में। कुछ मछलियां होती हैं जो आपका हॉरिजॉन्टल स्पेस मांगती हैं। ये तो है कि मछलियों के हिसाब से सिर्फ देखें, जब भी कोई काम नया शुरू करते हैं तो थोड़ा सा आपको तजर्बा लेना पड़ता है, थोड़ा सा हाथ वगैरह भी जख्मी होते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट बहुत खूबसूरत। आखिर पे समीर भाई, हमारे जो नौजवान हैं, जाहिर है वो काफी छोटी उम्र से जाहिर इस बारे में सोचना तो शुरू करते हैं कि उन्हें कमाना चाहिए, उन्हें बहुत सारे पैसे कमाने चाहिए, और छोटे छोटे जराए के बारे में जब वो सोचते हैं तो उनमें से ये भी एक बेहतरीन तरीका है। तो आप हमें इस बारे में नौजवानों के लिए एक पैगाम दे दें, ताकि अगर वो ये काम शुरू करना चाहें तो इस हवाले से भी कुछ उन्हें आगाही हो सके। देखिए, जब भी आपने किसी मंजिल पे जाना होना तो सबसे पहली सीढ़ी पे कदम रखना पड़ता है। आप डायरेक्ट छलांग मारकर मंजिल पे नहीं चढ़ सकते, तो बड़ा सोचें जरूर, लेकिन कोशिश हमेशा छोटे से स्टार्ट करें, ताकि आपने भी सीखना है, आपने तजर्बा लेना है। नुकसान होने पर आप कहीं भाग ना जाए उस काम से, तो थोड़े से स्टार्ट करें। और कोई वक्त इंतजार मत करें कि जब सही वक्त आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, अभी से स्टार्ट करें। आप थोड़े से स्टार्ट करेंगे, सीखने में 6 महीने में आपको सीखने में लग गया। अब आपको पता है कि मैं खुल सकता हूँ, मैं बड़े पैमाने पे काम कर सकता हूँ, मुझे नुकसान का इतना डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या करना है। तो आप इससे स्टार्ट करें। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर कोई शख्स नहीं कमा सकता तो वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं कमा सकता। पाकिस्तान से ज्यादा आसान कमाना किसी मुल्क में नहीं है मेरे ख्याल से।